हेलो बच्चों, आज मैं ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो होता है टेंस का, उसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि ये जो है इंग्लिश सीखने के लिए ये बेस है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि टेंस होता क्या है। टेंस जो है ग्रामर में एक ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि कौन सा काम किस समय में होता है। समझ आ रहा है कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है, ये हमें टेंस के माध्यम से पता चलता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, वह खाना खा रहा है। अब इस समय क्लियर हो रहा है ये जो खाना खाना है ये क्या कह रहा है, ये हमें वर्क के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? वर्क के बारे में। और रहा है ये हमें टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो हमें क्लियर हो रहा है कि वह खाना खा रहा है, ये क्या है? टेंस है। आगे अब मैं चलती हूँ कि टेंस के काइंड्स कितने होते हैं। तो जो काइंड्स हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 पार्ट्स होते हैं। अब जो 3 पार्ट्स में भी ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे प्रेजेंट का ही हम देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट में भी सेम ऐसा ही होता है। इंडेफिनिट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर का भी पार्ट्स होता है: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से अगर हम कहेंगे टोटल हमारे कितने होते हैं, ये 12। अगर हमसे कोई पूछता है कि हमारे टेंस कितने होते हैं तो हम क्या बोलेंगे? 12 टेंस होते हैं। बट काइंड्स पूछता है तो हम कहेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। चलो अब हम बात करते हैं टेंस के बारे में। एक चार्ट के माध्यम से मैं बताऊंगी कि वो टेंस किस तरह से होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है और किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये चार्ट मैंने देखा है, सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसको ध्यान से अच्छे से फोकस करके देखो, पूरी तरह से समझ में आएगा ये जो चार्ट है। और इसको कॉपी पर नोट कर लेना। जैसे ये है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 काइंड्स मैंने बताए थे। और 4 इंटू डिवाइडेड था ये: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चलते हैं एक एक करके कि किस तरह के बनते हैं, हम पहचानेंगे कैसे और किस तरह के होते हैं। तो हम देखेंगे प्रेजेंट, जैसा कि नाम है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब होता है हाँ। प्रेजेंट का मतलब क्लियर है। जहाँ भी प्रेजेंट होगा वहाँ है होगा, ये क्लियर हो रहा है। उसी तरह से पास्ट का मतलब होता है था, पूरी तरह से क्लियर हो रहा है, था। और फ्यूचर का मतलब होता है गा, जैसे जाएंगे, खा रहा होगा, चुका होगा, रहा होगा, ये क्लियर हो रहा है। प्रेजेंट वर्तमान को बोलते हैं, पास्ट भूत को बोलते हैं और फ्यूचर भविष्य को बोलते हैं। अब हम ये पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो जो वाक्य होता है, हिंदी में जो वाक्य होता है वो हम देखेंगे ट्रांसलेशन के तौर से। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, अन्य शब्द आते हैं, तो वो कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो उसमें जो बनाया जाता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस उसी में एस या ई एस होती है। अब ये देखेंगे एस या ई एस किस में लगती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। किसके साथ करते हैं?
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही रहने देते हैं। अब कभी कभी हम ये देखते हैं कि इसमें एस आएगा या ई एस आएगा, इसमें भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जिस शब्द के अंत में एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर ई एस का प्रयोग होता है, अन्य सभी में एस का प्रयोग होता है। ये एफर्मेटिव टेंस बनाएंगे इसमें तो एस या यस लगेगा, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग हो जाता है। तब उसमें से जो एस या यस होता है वो हट जाता है और वो एस या यस इस डज में आ जाता है। बच्चों क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का हुआ। पास्ट इंडेफिनिट की हम पहचान है ता था, ती थी, ते थे, या आ, ई, ए आदि की ध्वनि सुनाई देती है, साउंड आती है, जैसे गया, आया, सोया। इस तरह से हम पहचान लेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये बनेगा कैसे? इसमें जो आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एफर्मेटिव टेंस होगा उसमें वर्ब की, ये जो ग्रीन कलर का जो मैंने ये लिखा है ये समझ रहे होगे, ये सारा एफर्मेटिव के लिए है, और जो ग्रे कलर का, ब्राउन कलर का जो हो रहा है वो नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्लियर हो रहा होगा ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो ये जो है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और नेगेटिव में डिड नॉट आएगी और फिर फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती थी और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। केवल यही एक 12 टेंस में केवल एक यही टेंस है जिसमें फर्स्ट और सेकंड का परिवर्तन होता है, और सभी में नहीं होता। इस तरह से नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें जो है वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आता है। इसे बनाने के लिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल होती है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल, और अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। अदर्स के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग। तो बच्चों ये इंडेफिनिट के बारे में पता चला। अब मैं बताती हूँ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आता है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे बताया था उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है एफर्मेटिव में, जो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, जो ग्रीन से है वो एफर्मेटिव और जो ब्राउन से है वो नेगेटिव है। तो क्लियर हो जाएगा, बच्चे समझ जाए। तो इज, आर, एम, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ आईएनजी लगती है। जो नेगेटिव टेंस होता है उसमें इज, आर, एम और प्लस इसके साथ नॉट लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। अब इज, आर, एम जो है सिंगुलर के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। अब आ रहा है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर है? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी वाज या वर, और इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ आईएनजी लगेगी। वाज जो है सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से नेगेटिव में हो जाएगा वाज, वर प्लस नॉट प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, आगे है फ्यूचर कंटिन्यूअस। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और ये जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी विल बी या शैल बी। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
और नेगेटिव में होगा विल नॉट बी या शैल नॉट बी। इस तरह से ये सारे क्या हुए, कंटिन्यूअस टेंस हुए। अब चलते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट जैसा कि नाम है, पूर्ण होना, पूरी तरह से, तो इसमें चुका है, चुकी है। इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ या हैव, और जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, जितने भी होंगे, उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और नेगेटिव टेंस होगा तो हैज़ हैव के साथ नॉट का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। उसी तरह से आगे चलते हैं। चुका था, चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट होगा और इसमें हैड आएगा। इसमें सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही हैड रहता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और इसमें जो नेगेटिव होगा हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से आगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट में आता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म विल या शैल, उसी तरह से आई वी के साथ शैल, अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। और नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे उसमें विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो ये रहे परफेक्ट टेंस। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसा कि नाम है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जितने भी टेंस होते हैं उसमें रहा रही अवश्य आता है। अब इसमें परफेक्ट है इसलिए इसका थोड़ा सा अलग हो गया कंटिन्यूअस से, तो इसमें अलग होने के लिए क्या दिया हुआ है, टाइम। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है टाइम अवश्य दिया होता है, और जो टाइम दिया होता है, रहा है, रही है, उसके साथ टाइम होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ बीन या हैव बीन। कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ये रहा कि परफेक्ट टेंस जितने भी हैं उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और ये भी है इसमें जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उसमें आईएनजी लगी हुई है वर्ब में। तो हमें इसमें दोनों ही फॉलो हो रहे हैं। देखिए ये जो बीन आ रहा है ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो परफेक्ट टेंस इसका पूरा हो रहा है। और कंटिन्यूअस है इसलिए इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक। और इसमें जो है जो टाइम के लिए सिंस फॉर का प्रयोग होता है। सिंस और फॉर टाइम के लिए, टाइम जब हम लिखते हैं तो उसमें उससे पहले हम सिंस फॉर लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित समय कौन सा है, उसके बाद ही हम टाइम का प्रयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में भी उसी तरह टाइम दिया होगा, रहा है, रही, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस इसमें टाइम अवश्य होगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन। हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। और नेगेटिव जो होगा हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आगे चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और टाइम अवश्य दिया होगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बच्चों देखो क्लियर हो रहा है कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में है आ रहा है सारे में, पास्ट में था आ रहा है, और फ्यूचर में गागी के आ रहा है, ठीक। अब इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब में भी केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, उसके अलावा सारे में जैसे कंटिन्यूअस जितने हैं उसमें आईएनजी लगी हुई है, और परफेक्ट जितने हैं उसमें थर्ड फॉर्म वर्ब में लगी हुई है। सारा क्लियर हो रहा है। अब मैं चार्ट के बारे में पता चला आपके लिए, चार्ट से आपको सब कुछ पता चल गया होगा। उसके बाद
मैं थोड़ा टेंस का रूल्स बताती हूँ कि अब हम टेंस किस तरह से बनाएंगे। टेंस बनाने के लिए अब मैं बताती हूँ कि सबसे पहले ये सारे जो चार्ट है और जो काइंड्स हैं ये सारे पता होना चाहिए अच्छे से, और सारा नोट होना चाहिए। ये सारा नोट होगा तभी बच्चे अच्छे से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब वही चार्ट और नोट्स के माध्यम से मैं बताती हूँ कि किस तरह से बनेगा। अब फॉलो करेंगे रूल्स। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब मैं एग्जाम्पल करके बताती हूँ। जैसे राम विद्यालय जाता है। अब मैं सारा रूल्स बताती हूँ। देखो, एक तो क्या है कि इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। क्लियर हो रहा है? अब हेल्पिंग वर्ब, जब ये जो एफर्मेटिव, अब हमें ये क्लियर पता चल रहा है ता है आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। अब हम रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। रूल्स में उसमें था कि एफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट के साथ और वर्ब में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट या सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम क्या लगाते हैं? वर्ब में जो लगाते हैं एस का प्रयोग करते हैं। तो हम गो जाने की लगाएंगे, गो। और गो ओ आया है, ये भी मैंने बताया था। वर्ड के अंत में ओ आता है तो एस लगाते हैं, तो इसमें एस लगेगा। ओ आए, CHI, SHI, तो ये हमें पता चल रहा है ओ आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? ES, गोस। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट है तो हम विद्यालय है ऑब्जेक्ट, तो गो टू स्कूल। ये क्लियर हुआ? इसी तरह से नेक्स्ट में इसका नेगेटिव करती हूँ। राम, इसी का करूँगी, इससे पता चलेगा विद्यालय नहीं जाता है। अब ये जो राम है सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव है तो हम इसमें सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? डज नॉट। उसके बाद गो, अब इसमें से SES हट गया, गो टू स्कूल। अब ये तो रहा एफर्मेटिव है और ये है नेगेटिव। इसी तरह से इंटेरोगेटिव अगर होगा, इसी में का इंटेरोगेटिव अगर टेंस होगा तो कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है। क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे क्या राम विद्यालय जाता है, तो बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डज राम गो टू स्कूल। इसमें क्या चेंज हुआ? हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आए। ओके, इससे मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को अच्छे से आ गए होंगे, और अगला जो मैं वीडियो दूंगी उसमें कुछ एक्सरसाइज होंगी, उसके माध्यम से मैं तुम्हें समझाऊंगी। थैंक यू।